अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। इतने टाइम बाद एक तो मैं व्लॉग अपलोड करी हूँ। और जब मैं सामान लेकर अम्मी के घर से घर आई थी, इतनी मिट्टी थी, इतनी डस्ट थी, इतना गंदा हो रहा था ना घर। देख के मुझे तो गुस्सा आता है। मैं इतना साफ़ करके जाती हूँ, आते ही मैं अपने कामों में लग गई थी और मैं इसलिए जल्दी आ गई थी ताकि मैं सारे काम वगैरह ख़त्म कर लूँ। वरना मैं हमेशा शाम में आती थी आराम से, लेकिन अब मैंने कहा नहीं यार, अब जल्दी जाना है। और जल्दी जल्दी मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और वॉइस ओवर करना मुझे इतना ज़हर लगता है, इतना ज़हर लगता है, मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही होती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि काम करते हुए ना बंदे के ज़हन में बहुत सारी बातें आती हैं। तो फिर वो उस टाइम कहते तो समझ आता है, बाद में कुछ भी समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या करूँ ना। उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। फिर मैंने सोचा खाना वाना बना लूँ और खाने की तैयारी करी थी। और आलू पालक मैंने कहा बना लूँगी, और मैंने आलू पालक बनाया था। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मैं पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। नॉर्मल ही होता है, इसकी क्या रेसिपी दिखाती है क्या दिखाती है, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे काम करने थे। मैं अम्मी के घर गई थी शॉपिंग करने रमज़ान के लिए कुछ। और फिर ये मैंने कढ़ाई ली थी, क्योंकि मैंने कढ़ाई नहीं ली थी और मेरे को नॉन स्टिक बर्तन में पकौड़े वगैरह बनाना अच्छा नहीं लगता, लोहे की कढ़ाई में बनाना अच्छा लगता है। और ये बहुत अच्छी थी, भारी भारी सी थी। ये मैं दिखा रही थी कि मैं सामान लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे अभी इम्तियाज़ जाने का ना टाइम मिल रहा था और ना ही वहाँ मैं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ना। मैं सोचा था बाद में जाऊँगी छोटा मोटा सामान लेने, लेकिन अभी जो मिसाले लेने हैं, दालें लेनी है और जो छोटा मोटा सामान लेना है वो मैं ले लेती हूँ। और जो रह जाएगा वो मैं ले आऊँगी। और काफ़ी मेरे घर में रखा हुआ भी है, क्योंकि मैं इतना टाइम तो होती नहीं हूँ। मैं 4 दिन अम्मा के घर में होती हूँ तो 2 दिन मैं यहाँ पर होती हूँ, तो मेरा ये सीन चलता है ना। तो अब ये कि मैंने कहा जो बॉक्स वगैरह मैं लेकर आ गई थी, तो मैंने कहा इसमें मिसाले वगैरह भर के रख लूँ, क्योंकि रमज़ान से पहले सारे काम कर लो तो बहुत आसानी हो जाती है। ये शामी कबाब मिसाला भी लेकर आई थी मैं, और ये कबाब बना के मैंने फ्रीज़ भी कर लिया, जिसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, मुझसे नहीं बनता, सीधी सी बात है। शुरू शुरू का शौक होता है और बाद में बना बना के बंदा थक जाता है। और व्लॉग तो बना लो, ठीक है, वीडियो तो बना लो, लेकिन उसको वॉइस ओवर करने में बहुत मेहनत लगती है कि मतलब बोलते रहो और क्या बोलना है ये भी समझ नहीं आता। तो ये गरम मसाले में लेकर आई थी, और गरम मसालों के लिए ना मैंने एक बॉक्स ले लिया था बोल बोल के मेरी ज़बान में काम नहीं करी। एक बॉक्स ले लिया था और मैंने कहा था एक ही बॉक्स के अंदर मैं मसाले डाल लूँगी। मैंने ज़्यादा मसाले नहीं लिए, मैंने थोड़े थोड़े लिए, क्योंकि फिर मैंने कहा कि ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर और ले लूँगी। अब ज़रूरी थोड़ी एक साथ इतने सारे मसाले ले लूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ले लिए। और हमें अभी तो 2 बंदे ना, कितना ही खाना बनता है। अभी मैं अपनी अम्मा के घर में होती हूँ तो इतना ज़्यादा खाना बनता ही नहीं है। तो बस जो जो मुझे लग रहा था कम है पहले मैं लेकर आई थी, क्योंकि नया नया घर हो, नया नया सेटअप हो, उसको सेट करने में और उसको सब कुछ एक जगह पे तरतीब से रखने में ना बहुत टाइम लगता है। शुरू में तो समझ में भी नहीं आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखो। और डिवाइडर वगैरह में बर्तन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ। शुक्र है मेरी नंद आ गई थी, उनने हेल्प करवाई, उन्होंने सब कुछ रखा, वरना मुझे तो समझ ही ना आता और मैं आज तक अपने डिवाइडर में बर्तन भी ना रख पाती, इतनी नल्ली हूँ मैं। तो ये गरम मसाले वगैरह मैं ले आई थी जो जो मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि जो जो ज़रूरत तो मैं वही लेती हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं लेती कि समझ में आए ना आए और ले लो। अब और भी चीज़ें लेनी है, अब वो मैं जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। खैर घर के मसाले वगैरह तो नहीं लेने, मुझे अपनी खाने पीने की चीज़ें लेनी है और थोड़ा बहुत घर का सामान लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। पहले ही ले लिया ना नॉर्मल मार्केट से, क्योंकि मैं दालें वगैरह जो भी ले रही थी ना, मुझे कहीं और की अच्छी नहीं लग रही थी और वो गल भी नहीं रही थी, जो बात सच है। इसलिए मैंने लोकल मार्केट से ली ताकि अच्छी बने। अब जब बना ही रहे हो तो यार, अब इतनी मेहनत कर लो और दाल को फिर ग्राइंडर को ये करो, जो खुद ही गल जाती है वो ज़्यादा अच्छी होती है ना। और ये मैं अनारदाना लेकर आई थी, क्योंकि मैं आलू के पराठों में डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इमली लेकर आई थी, इमली मैंने ऐसे ही शॉपर में रख दी थी, मैंने क्या इसको खोल के रखूँ ना। और ये फूड कलर था, यानी जर्दे का रंग, तो मैंने इसको भी ऐसे ही रख दिया था। और क्योंकि ये निकल रहा था इसलिए मैंने अलग से शॉपर में रख दिया था ना। और ये दार चीनी थी जो उस बॉक्स में जगह नहीं थी, तो मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दी। ये बॉक्स वैसे ही करीब करीब रखूँगी, जब चाहिए होंगे निकाल लूँगी ना। दालें वगैरह भी लेकर आई थी, दालों के अभी कंटेनर नहीं लिए, वो मैं लूँगी आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज़ को आपको पता है जगह पे लाने में टाइम लगता है। रूह केवड़ा ले लिया था, क्योंकि बंदा कभी कोई सेवइयाँ वगैरह बनाए, इस तरह की कोई खीर बनाए, रूह केवड़े बहुत काम आता है भाई। बंदे को उस टाइम एहसास तो नहीं होता है, लेकिन जब बंदा हल्के के ना मिच्योर होने लगता है, फिर कहता है हाँ ये चीज़ भी सही होती है, ये चीज़ भी सही होती है। और जब
अम्माओं के घर में होते, सब अम्मा कर रही होती है मीठा बनाना, ये करना, इसलिए मैं अभी ले आई ताकि ईद पे जब मीठा बनाऊँ ना तो मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ईद के लिए भी सामान लेना है, वो मेरी अम्मा मुझे ला के देंगी क्योंकि ईद ही अम्मा की तरफ से होती है, तो मुझे इसलिए टेंशन नहीं है कि मुझे ईद का भी कुछ लेना है, मीठा बनाने का भी कुछ लेना है, क्योंकि वो मीठा तो पहले अम्मा की तरफ से होता है वही। और मेरी ईद कैसी होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड होंगे नहीं होंगे, सबसे बड़ा दुख, इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं होता कि यार पहली ईद और हस्बैंड ना हो। बस अल्लाह करे हो मेरे हस्बैंड घर पर। और ये मसाले वगैरह रख दिए थे, साथ में जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो भी मैं सेट कर रही थी कि कहाँ रखूँगी इसको। और ये मैं लेकर आई थी मीठा सोडा, चने वगैरह में डालने के लिए ना, चने वगैरह बॉईल करते हुए डाल दो ना तो वो जल्दी चने बॉईल हो जाते हैं। ये इस कंटेनर में जो ये शीशे का है, इसको मैंने साफ़ करके पहले वॉश करके रख लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन। फ़िलहाल तो बेसन में ऐसे ही इसके अंदर डाल रही हूँ, ना मैंने इसको छाना है, ना मैंने इसके अंदर मसाले डाले हैं, क्योंकि अभी मुझे शॉपरों से निकालना था, जगह को खाली करना था क्योंकि खाना बनाना था। तो इसलिए मैंने ना इसे वो शॉपरों से निकाल के बस ऐसे ही डाल दिया। उसके बाद मैं फ्री टाइम में इसको छन्नी करके इसके अंदर मसाले वगैरह अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दूँगी। जब मुझे पकोड़े बनाने होंगे ना तो बस मैं प्याज काटूँगी, अगर पालक डालूँगी तो पालक काट लूँगी, ठीक है, मिर्ची काट लूँगी, धनिया काट दूँगी और ये मसाला डाल दूँगी। उसके बाद मिक्स वगैरह कर लूँगी पानी डाल के, तब मैं नमक चेक करूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो मैं नमक डालूँगी, अगर नहीं होगी तो नहीं डालूँगी। इस तरह काम बहुत आसान हो जाता है, वरना एक एक बॉक्स उठाओ फिर दोबारा मसाले डालो। मैंने पिछले रमज़ान भी ऐसे किया था, और पिछले रमज़ान अम्मी के घर में थी, इस रमज़ान में अपने शौहर के घर में हूँ, तो अब भी मैं ऐसे ही करूँगी। और जो बात है, अम्मी के घर गुजारा हुआ रमज़ान इतना याद आता है। बहन भाइयों के साथ अफ्तारी करो और सहरी करो। अभी भी हालांकि मम्मी के घर जाऊँगी, लेकिन वो वाली बात अलग होती है। तो अभी अपना सब कुछ सेट करना था, तो मैंने कहा सबसे पहले सेट कर लूँ ताकि लास्ट में फिर इतना टाइम नहीं होता। जब मैं अपनी नंद के साथ मार्केट गई थी तो ये मैंने बास्केट देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी, और मैंने सोचा हुआ था कि मुझे घी और तेल की बोतल के लिए ये लेना है। तेल वाली बोतल मेरी टूट गई जो मैं लेकर आई थी, तो अब मैं नहीं लूँगी। तो न्यू के चक्कर में मैंने कहा अभी तेल किसी में तो डालना है ना, तो मैंने इस नॉर्मल बोतल में डाल दिया और मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि अगर मैं यूज़ वगैरह करूँगी ना तो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्ट मेरा व्लॉग इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ लिया था, वो फारिग थे। मैंने कहा भाई अब आज घर पर हैं तो आज सारे काम करो, जो जो मैं पीस लेकर रखी हूँ डेकोरेशन के, थोड़े बहुत वो लगा दो, आगे वैसे रमज़ान आ रहा है, मसरूफ़ हो जाओगे, फिर आपको भी टाइम नहीं मिलेगा, मुझे भी। तो ये भी थी, और ये ग्रीन ग्रीन कलर की थी, ये भी मैंने लगवा ली थी गेट पे, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ा सा डेकोरेशन किया था लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। एक सादापन ख़त्म हो गया। और ये भी पहले की लेके रखी हुई थी मैंने। और ये 4 हुक्स थे, सॉरी 4 की नहीं 6, 2 अलमारी में लगा रही हूँ, 4 मैंने किचन के लिए रखे हुए थे, पिंक पिंक थे ना, और 2 अलमारी में लगा दिए थे मैंने। अलमारी कहते हैं, हाँ सॉरी। फिर लोग बोलेंगे क्या, अलमारी नहीं होती, अलमारी होती है। तो ये भी मैं लेकर आई थी ग्लास की बोतल में, इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये मैंने खाना बना लिया था, हमने खाना वाना खाया। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाजमी लाइक करना। मैं फ़्रेश हो गई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।